साथ आज के दिन के खेल के खत्म होते होते भारतीय टीम आगे निकल गई है इस मामले में कि विरोधी को घर पर ही बहुत बुरी तरीके से अब फंसा दिया है। दिन की शुरुआत हुई थी जसप्रीत बुमराह के टॉस के निर्णय के साथ, जहां उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी और एक नए पिच पर एक नए कंडीशन में आते हुए आसान काम नहीं होने वाला था, रन बनाना मुश्किल होने वाला था और ठीक वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी बहुत ही खूंखार दिखाई दिए। भारत की टीम की बल्लेबाजी 150 तक आते आते रोक भी दी गई थी, लेकिन दिन के अंत में आते आते ये साफ है ये टेस्ट मैच बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज से मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचेस की लंबी टेस्ट श्रृंखला का आज पहला मैच पर्थ के मैदान पर वाकई में शुरू हो चुका है, जहां पर आज जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। संघर्ष दिखाया, 74 गेंदों तक क्रीज पर थे, पैनेपन के साथ एकाग्रता बनाकर खेल रहे थे। 26 रन तक ये क्रीज पर थे और 3 चौके मारने के बाद इनका विकेट भी मिचेल स्टार्क के द्वारा निकाल लिया गया। पहला विकेट 5 रनों पर भारत ने खोया जायसवाल के रूप में, दूसरे पडिक्कल आउट हुए तो तीसरे कोहली आउट हुए। विराट कोहली से जितनी उम्मीदें थी उतना खराब प्रदर्शन कर रहे हैं विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया आकर 5 रनों पर आउट हो गए हैं पहले पारी में और जो खराब फॉर्म का सिलसिला है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बाद वो अब भी जारी है। 37 रन पर ऋषभ पंत आप देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए एक ऐसी पारी खेल गया जिसमें थोड़ा बहुत ठहराव था, इसमें आक्रामकता भी थी हर बार की तरह, 3 चौके 1 छक्का, लेकिन इन्होंने वक्त काफी बिताया। अल पर बाकी बल्लेबाजों में राहुल, जुरेल, सुंदर आउट हुए। पंत काफी देरी से आउट हुए, आने के बाद से उन्होंने काफी वक्त बिताया क्रीज पर। निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ उन्होंने काम भी करना चाहा, लेकिन आप देखेंगे हाई स्कोरर नीतीश रेड्डी रहे। बहुत नीचे आए नीतीश रेड्डी, लेकिन अपने डेब्यू मैच में बल्लेबाजी से योगदान दे गए। नीतीश रेड्डी ने 6 चौके और 1 छक्का मारा और इस प्रकार की बल्लेबाजी से ये साबित हुआ है कि शायद इन्हें थोड़ा और आगे भी खिलाया जा सकता है, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका में थोड़ा निचले क्रमांक पर ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है। सुंदर को उनसे आगे भेजा गया था लेकिन रन नहीं बने। पहले पारी में भारत ने केवल 150 रन बनाए। भुलाने लायक शुरुआत पहले पारी की दिखाई दी। 4 विकेट हेजलवुड, 2 विकेट कमिंस, मिचेल मार्श और मिचेल स्टार्क के रहे। लायन को कोई विकेट नहीं मिला। पर्थ टेस्ट मैच का पहला दिन और शुरुआती 50 ओवर के अंदर भारतीय टीम ऑल आउट हो जाने के बाद आखिरी सेशन में बारी थी ऑस्ट्रेलिया की और क्या गेंदबाजी रही है भारतीय टीम की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया को भी ठीक उतनी ही तेजी से झटके मिले, उससे भी तेज गति से हम मानेंगे भारत की तुलना में झटके दिए गए हैं। 14 पर पहला, 19 पर दूसरा, 19 पर तीसरा विकेट भी, 31 पर 4 और 38 पर 5 होते होते 47 पर छठे बल्लेबाज और अब 59 पर पैट कमिंस आखिरी बल्लेबाज आउट होकर जा चुके हैं। और जब 67 रन पर 7 आउट हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, बहुत ज्यादा देर तक टिके नहीं रहने वाली है। अभी तक का हाई स्कोर एलेक्स कैरी का 19 रनों का। बैटिंग कर रहे हैं अभी भी एलेक्स कैरी, लेकिन ख्वाजा हो, मैक्सवीनी जो एक नए खिलाड़ी हैं डेब्यू पर, वो नहीं चल पाए। लबुशेन और स्टीव स्मिथ भी नहीं चल पाए। लबुशेन ने वक्त काफी बिताया लेकिन 52 गेंदों के बाद 2 रनों पर आउट कर दिए गए। सिराज की तरफ से ट्रेविस हेड एक खतरा हो सकते थे, कुछ वक्त के लिए 2 चौके मारकर 84 का स्ट्राइक रेट दिखाकर खतरा महसूस भी करवाया होगा भारत को, लेकिन फिर हर्षित राणा ने बोल्ड कर दिया। मिचेल मार्श को 6 रनों पर आउट कर दिया और अब पैट कमिंस भी चले जा चुके हैं। अब केवल इकलौते बल्लेबाज एलेक्स कैरी हैं और निचले क्रम के गेंदबाज हैं। इसमें लायन, हेजलवुड का आना बाकी है। स्टार्क क्रीज पर है। पहले दिन का खेल खत्म होते होते 17 विकेट गिर चुके हैं पहले दिन के खेल में 3 सेशंस के अंदर, और ये दिखा देता है कि यहाँ पर ये टेस्ट मैच 2 से 2.5 दिनों का ही हो सकता है। अगर किसी पारी में एक लंबी बल्लेबाजी का खेल हुआ है जो कि पहले पारी में नहीं हुआ है तो दूसरे में कैसे होगा ये भी सवाल खड़ा हो जाता है, और इसीलिए तेज गेंदबाजों का बोलबाला जारी रहेगा और तेज गेंदबाज भी बड़े उत्साहित हैं। लगातार दौड़ कर ऑस्ट्रेलिया की टीम, और एक ऐसा भी दिन है जिसमें खराब निर्णयों का भी भारतीय टीम काफी ज्यादा संघर्ष कर रही है। आज केएल राहुल को गलती से आउट दे दिया गया थर्ड अंपायर की तरफ से। ऐसी गलती शायद वापस ना दोहराई जाए तो बेहतर होगा, भारत के हित में होगा, लेकिन जिस प्रकार का कहीं ना कहीं माहौल था जब केएल राहुल आउट हुए, राहुल भी वापस जाते जाते कहासुनी कर गए थे अंपायर के साथ, क्योंकि फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था और केएल राहुल ने, आप देख सकते हैं कि बल्ले पर गेंद नहीं लगाई है, या आप देख सकते हैं गैप है गेंद और बल्ले के बीच में, उनका बल्ला पैड पर लगा था तो स्निकोमीटर में आवाज आया, डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन फील्ड अंपायर ने आउट ना देने के बावजूद थर्ड अंपायर ने ये सोचा, रिचर्ड इलिंगवर्थ का ये मानना था कि बल्लेबाज ने किनारा दिया है। जिस कैमरा एंगल से थर्ड अंपायर ने ये आप देखेंगे डिसमिसल देखा, उसके बाद दूसरा एंगल अवेलेबल नहीं है ये भी कहा गया, और सामने वाला कैमरा एंगल है ही नहीं ये अगर जब बताया जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप बल्लेबाज के हित में फैसला दें और उनके हित में नतीजा सुनाएं, क्योंकि आपको खुद कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं है कि बल्लेबाज आउट है कि नहीं। तो कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा रोमांचक टेस्ट मैच का दिन रहा, ठीक वैसा ही दिन जिसकी उम्मीद थी। भारत से बल्लेबाजी की थोड़ी और बेहतर उम्मीद थी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया घरेलू टीम भी आखिरी सेशन में भी लड़खड़ा रही है तो शायद ये पिच उतनी आसान होने नहीं वाली है। आने वाले पारी में भी लगातार भारतीय टीम के गेंदबाजी होंगे जो कि मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस से भारत को आगे बनाए रखेंगे। फिलहाल भारतीय टीम 83 रन आगे हैं, ऑस्ट्रेलिया 83 रन पीछे हैं। कल आने के बाद शुरुआती कुछ समय में भारत ने अगर अगले 20 रनों में
90 रन तक आते आते मान लीजिए ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो भारत के पास अच्छी खासी 60 रनों की लीड होगी। फिर आकर भारत को बैटिंग करनी होगी और दूसरी पारी में भी भारत ने अगर 150 ही और लगा दिए तो टोटल लीड आखिरी पारी का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए 200 से ज्यादा का हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा भारत को जल्द से जल्द ऑल आउट करना। ऑस्ट्रेलिया पर खतरा बना हुआ है, 100 के अंदर ऑल आउट होने का देखना है एलेक्स कैरी का संघर्ष कितना रहता है और क्या किसी तरीके से वो भारत के स्कोर के नजदीक पहुंच पाते हैं। मुश्किल लग रहा है, लेकिन दूसरे दिन के खेल के अंत तक कहीं ना कहीं नतीजे की तरफ ये टेस्ट मैच बढ़ता जरूर दिखाई देगा। मुकाबले में आज जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह की अगुवाई रही है, शानदार कप्तान दिखाई दिए हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखाई दिए हैं। कप्तान के तौर पर इन्होंने अपनी सोच में वो आक्रामकता रखी है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन रोहित शर्मा के आने के बाद संतुलन बिगड़ने वाला है इस मामले में। कह रहा है कि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे नियंत्रण में है। ये आने वाला समय बताएगा कि क्या ये इस टेस्ट मैच में जीत भारत को हासिल करवा पाते हैं। लेकिन भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी, खराब बल्लेबाजी के परफॉर्मेंस के बाद भी भारत के गेंदबाजों ने उन्हें आगे रखा है और 3 और विकेट की दरकार। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ठीक उसी स्थिति में होगा जिस स्थिति में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ घर पर दिखाई दे रही थी। हो चुका है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचेस की लंबी टेस्ट श्रृंखला का आज पहला मैच पर्थ के मैदान पर वाकई में शुरू हो चुका है, जहां पर आज जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आने के बाद एकाग्रता बनाकर खेल रहे थे। 26 रन तक ये क्रीज पर थे और 3 चौके मारने के बाद इनका विकेट भी मिचेल स्टार्क के द्वारा निकाल लिया गया। पहला विकेट 5 रनों पर भारत ने खोया जायसवाल के रूप में, दूसरे पडिक्कल आउट हुए तो तीसरे कोहली आउट हुए। विराट कोहली से जितनी उम्मीदें थी उतना खराब प्रदर्शन कर रहे हैं विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया आकर 5 रनों पर आउट हो गए हैं पहले पारी में और जो खराब फॉर्म का सिलसिला है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बाद वो अब भी जारी है। 37 रन पर ऋषभ पंत आप देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए एक ऐसी पारी खेल गए जिसमें थोड़ा बहुत ठहराव था, इसमें आक्रामकता भी थी हर बार की तरह, 3 चौके 1 छक्का, लेकिन इन्होंने वक्त काफी बिताया, 78 गेंदों तक क्रीज पर टिके रहे। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। पहले यहाँ पर विराट कोहली आउट हुए तो उसके बाद लगातार अंतराल पर बाकी बल्लेबाजों में राहुल, जुरेल, सुंदर आउट हुए। पंत काफी देरी से आउट हुए, आने के बाद से उन्होंने काफी वक्त बिताया क्रीज पर। निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ उन्होंने काम भी करना चाहा, लेकिन आप देखेंगे हाई स्कोरर नीतीश रेड्डी रहे। बहुत नीचे आए नीतीश रेड्डी, लेकिन अपने डेब्यू मैच में बल्लेबाजी से योगदान दे गए। नीतीश रेड्डी ने 6 चौके और 1 छक्का मारा और इस प्रकार की बल्लेबाजी से ये साबित हुआ है कि शायद इन्हें थोड़ा और आगे भी खिलाया जा सकता है। लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका में थोड़ा निचले क्रमांक पर ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है। सुंदर को उनसे आगे भेजा गया था, लेकिन रन नहीं बने। पहले पारी में भारत ने केवल 150 रन बनाए। भुलाने लायक शुरुआत पहले पारी की दिखाई दी। 4 विकेट हेजलवुड, 2 विकेट कमिंस, मिचेल मार्श और मिचेल स्टार्क के रहे। लायन को कोई विकेट नहीं मिला। पर टेस्ट मैच का पहला दिन और शुरुआती 50 ओवर के अंदर भारतीय टीम ऑल आउट हो जाने के बाद आखिरी सेशन में बारी थी ऑस्ट्रेलिया की और क्या गेंदबाजी रही है भारतीय टीम की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया को भी ठीक उतने ही तेजी से झटके मिले, उससे भी तेज गति से हम मानेंगे भारत की तुलना में झटके दिए गए हैं। 14 पर पहला, 19 पर दूसरा, 19 पर तीसरा विकेट भी, 31 पर 4 और 38 पर 5 होते होते 47 पर छठे बल्लेबाज और अब 59 पर पैट कमिंस आखिरी बल्लेबाज आउट होकर जा चुके हैं। और जब 67 रन पर 7 आउट हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, बहुत ज्यादा देर तक टिके नहीं रहने वाली है। अभी तक का हाई स्कोर एलेक्स कैरी का 19 रनों का। बैटिंग कर रहे हैं अभी भी एलेक्स कैरी, लेकिन ख्वाजा हो, मैक्सवीनी जो एक नए खिलाड़ी हैं